हेलो दोस्तों, नंबर सिस्टम में फैक्टर से रिलेटेड एक छोटी और इंपॉर्टेंट सी बात मुझे आपको बतानी है, जिससे हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। सबसे पहले प्राइम नंबर्स आप जानते हैं तो बच्चों वाली चीज है, अभाज्य संख्याएं। ऐसी नेचुरल नंबर्स जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर होते हैं, जो केवल दो संख्याओं से कटती हैं, वन से और खुद से। जैसे कि दो दो या तो एक से कटेगा, दो से कटेगा। तीन या तो एक से कटेगा, तीन से कटेगा। पांच पांच या तो एक से कटेगा, पांच से। ये सब प्राइम नंबर है। वन प्राइम नंबर नहीं होता। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी प्राइम नंबर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर आएगा उसके एग्जैक्ट तीन फैक्टर होंगे। किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग के सदैव तीन ही गुणनखंड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया 7। अब 7 का स्क्वायर करिएगा 49, तो ये जो 49 ऐसा नंबर आया है, इसके एग्जैक्ट तीन फैक्टर होंगे। या तो ये 1 से कटेगा, या 7 से कटेगा, या 49 से डिवाइड होगा। तीसरा नंबर, अगला चौथा नंबर इसको डिवाइड करने वाला पैदा नहीं हुआ। ऐसे ही एक और एग्जांपल 23। 23 का स्क्वायर 529, या तो 1 से कटेगा, या 23 से डिवाइड होगा, या खुद 529 से। तो किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर के एग्जैक्ट तीन फैक्टर्स होते हैं। अब देखिएगा जरा इस पे सवाल। सबसे पहला, ये जो सवाल है, ये मॉक्स, आप मॉक लगाते होंगे अलग अलग वेबसाइट्स पे, तो आपको बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन की तरह दिखता होगा। द टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स विच हैव ओनली थ्री फैक्टर्स विल बी। तीन अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल तीन गुणनखंड हैं। तो झार सी बात है, अगर केवल तीन गुणनखंड है मेरे प्यारे भाई, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर्स होंगे। लेकिन आपको लेने क्या है, तीन डिजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 3, 5, 7, लेकिन इनका स्क्वायर दो डिजिट का आएगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर जिसका स्क्वायर तीन डिजिट का है 11। 11 का स्क्वायर करोगे 121, तीन डिजिट का आएगा। 7 का स्क्वायर तो 49, दो ही डिजिट का है। फिर अगला आएगा मेरे दोस्तों 13। 13 का स्क्वायर 169 के भी तीन फैक्टर होंगे, 11, 13। 17 का आप स्क्वायर करिए, आप 19 का स्क्वायर करिए, 19 के बाद 23। इन सभी संख्याओं के एग्जैक्ट तीन फैक्टर आएंगे। 23 के बाद 29, 29 का स्क्वायर 841। 29 के बाद अगला प्राइम नंबर 31, 31 का स्क्वायर 961। अगला प्राइम नंबर 37 है, लेकिन उसका स्क्वायर जो है वो चार डिजिट पे चला जाएगा मेरे दोस्तों। आपको तीन डिजिट की संख्या लेनी, तो यही तीन डिजिट के वो संख्या आपके सामने दिखाई दे रही हैं जिनके एग्जैक्ट तीन फैक्टर्स हैं मेरे प्यारे भाई। तो कितनी संख्याएं, टोटल 7 संख्याएं। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? बहुत ही बेसिक सवाल था मेरे दोस्तों, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था। अब ये सवाल करके देखिए। ये सवाल एसएससी मेंस 2020 के पेपर में एज इट इज पूछा गया है, आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे दोस्तों। माना कि पी क्यू आर और एस पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। पी क्यू आर एस पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं, हैविंग थ्री एग्जैक्ट फैक्टर, जिनके एग्जैक्ट तीन फैक्टर है, इंक्लूडिंग वन एंड द नंबर इटसेल्फ, जिसमें वन और खुद वह संख्या भी शामिल है। यदि क्यू बड़ा है पी से एंड बोथ आर टू डिजिट नंबर, अगर क्यू का मान पी से बड़ा है और दोनों ही दो डिजिट की संख्याएं हैं, एंड आर बड़ा है एस से, आर का मान एस से बड़ा है और दोनों बोथ आर वन डिजिट नंबर, दोनों एक अंकों की संख्याएं हैं, तो आपसे पूछा एक्सप्रेशन इसका मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने। अब सवाल को देकर बच्चे बहुत घबरा जाएंगे, लेकिन सवाल है कुछ भी नहीं भाई। क्यू का मान पी से बड़ा है और इनके एग्जैक्ट तीन फैक्टर हैं, तो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर होंगी, लेकिन दोनों ही दो डिजिट नंबर है। तो किस प्राइम नंबर का स्क्वायर दो डिजिट आएगा? तो आप कहोगे सर 5 और 7। 5 का स्क्वायर 25 मेरे प्यार भी, 7 का स्क्वायर 49। उसके बाद 11 का स्क्वायर करेंगे तो तीन डिजिट में चला जाएगा। तो पी और क्यू के मान तो ये हो गए, क्यू बड़ा है। आर का मान एस से ग्रेटर है, लेकिन दोनों सिंगल डिजिट हैं। अब देखिए 2 3 5 7 प्राइम होते हैं, दो प्राइम नंबर है। 2 का स्क्वायर 4 सिंगल डिजिट है, 3 का स्क्वायर 9 भी सिंगल डिजिट है, लेकिन 5 का स्क्वायर डबल डिजिट है। तो यानी कि 4 और 9 होंगी। एस की वैल्यू 4 हो जाएगी, आर की वैल्यू 9 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है? P माइनस क्यू माइनस वन। पी माइनस क्यू आ जाएगा मेरे दोस्तों, अभी ये सॉरी 49 आएगा, ये 25, ये 49 आएगा। P माइनस क्यू माइनस वन, तो 25 माइनस 49 माइनस 24 माइनस 1 माइनस 25 अपॉन आर माइनस एस, तो आर माइनस एस आ जाएगा 5, तो माइनस 25 बटे 5 यानी कि -5। तो ये -5 आ गया। क्लियर है दोस्त? ठीक, अब बताओ कौन सा ऑप्शन -5 है? ऑप्शन से ही देखना है, इसकी वैल्यू 4 है, तो -4 और -1 -5 होगा।
तो ए ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर था। बहुत ही बेसिक सवाल था, अगर आपको कंसेप्ट की जानकारी है चलेगा। एक क्वेश्चन मेरे दोस्तों इस पे और है खतरनाक सा। चलिए, मैंने बनाने की कोशिश की कि इससे आपका माइंड डेवलप हो और इस टाइप के सवालों का आप सोच पाए। सवाल यह है, यदि n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बताइए n क्या होगा सच दैट n स्क्वायर प्लस 40n प्लस 133 हैज एग्जैक्टली 3 पॉजिटिव फैक्टर्स। अगर n एक नेचुरल नंबर है इस प्रकार से कि संख्या के एग्जैक्ट 3 फैक्टर हैं, तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी। है, चलेगा। सवाल बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। भाई n एक नेचुरल नंबर है कि इस संख्या के एग्जैक्ट 3 फैक्टर हैं, n स्क्वायर प्लस 40n प्लस 133 के। तो ये जो भी संख्या होगी ये किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर रही होगी। एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन रख रख के चेक करो, जिस ऑप्शन में प्राइम नंबर का स्क्वायर बन गया वो आंसर है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, है नहीं भाई। अगर इस संख्या के एग्जैक्ट 3 फैक्टर हैं तो ये जो नंबर है मेरे दोस्तों, ये जो है किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां इक्वेशन एक है, लेकिन आपको n का मान निकालना है, फिर भी निकाल लोगे। चलिए देखिए, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हो कि ये भी स्क्वायर है, ये भी बनाया जा सकता है। अब 40n है, 40 का क्या मतलब होता है 2 गुणा 20 गुणा n। आपके पास n स्क्वायर है, कमी किसकी है 400 की। तो 400 बनाने के लिए मेरे दोस्तों 267 ऐड कर देते हैं। उससे क्या होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। 133 प्लस 267 कितना हो गया 400 हो गया। तो ये n प्लस 20 का होल स्क्वायर बन गया। आप बोलोगे जी सर n प्लस 20 का होल स्क्वायर, यहां तक कोई परेशानी। आप बोलोगे नहीं सर, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है भाई। और ये p स्क्वायर मेरे दोस्तों इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों नेगेटिव, है ना, माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस पी स्क्वायर बराबर ये। आप बोलोगे जी सर मेरे दोस्तों, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और बराबर मेरे दोस्तों यहां पर ये क्या हो रहा है, इक्वल टू 267। भाई जाहिर सी बात है ये भी नेचुरल नंबर होगा, ये भी नेचुरल नंबर होगा, और इनकी गुणा करके 267 आना चाहिए, यही है भाई। ऐसा समझो कि n प्लस 20 एक नंबर है, p एक नंबर है, n प्लस 20 एक नंबर है, p एक नंबर है। जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, ये बड़ा होगा बीच में पॉजिटिव है, ये छोटा होगा नेगेटिव है। अब बताओ कैसे दो संख्याओं की गुणा करके 267 आ सकता है। देखिए 267, या तो एक रास्ता है कि 1 इंटू 267 हो जाए, या फिर एक रास्ता ये है मेरे दोस्तों 267 3 से कट रहा है ना, 7 2 9 6 15, 15 3 से कट जाता है, या फिर 3 इंटू 89 हो जाए, 3 अट्ठे 24 और 3 आम 27। आपके पास यही दो रास्ते, और तो कोई रास्ता है नहीं। ये लेस होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए। अगर आप पहला ऑप्शन मानोगे मेरे दोस्तों, पहले केस सही मानते हो कि मेरा ये वाला केस सही है। अच्छा देखिए, यहां दो संख्याओं का डिफरेंस और दो संख्याओं का सम दिया हुआ है, ये स्लाइड और देख लीजिए। अगर आपको दो संख्याओं का सम दिया एक्स प्लस वाई ए, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो एक्स क्या आएगा भाई, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ए प्लस बी बटे 2 ऐड कर देंगे। वाई कैसा आएगा, दोनों को घटा के आधा कर दो, ए माइनस बी बटे 2। ठीक है भाई, तो यहां भी आप ऐसा ही डील करिए ना। ऐसे समझो कि n प्लस 20 एक्स है और p आपका y है, ये एक नंबर है, ये x है y है। तो अगर आप पहला केस मानोगे तो यहां से p का मान क्या आएगा मेरे दोस्तों, p का जो मान आएगा वो क्या आएगा, दोनों को घटा के आधा करेंगे ना, 261 में से 267 में से 1 घटाएंगे, 266 का आधा 133। तो 133 तो कोई प्राइम नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं, यहां से p की वैल्यू प्राइम नंबर नहीं आ रही जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यानी कि हमारा सेकंड केस करेक्ट होना चाहिए 3 इंटू 89 वाला। अगर आप मेरे दोस्तों ये लोगे तो यहां से n प्लस 20 की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों, यहीं से आंसर निकलना चाहिए। तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 89 3 92 का आधा 46। और p की वैल्यू क्या आएगी भाई, दोनों का डिफरेंस करके आधा कर दो, 89 माइनस 3 86, 86 का आधा 43। और सभी बच्चे जानते हैं कि 43 एक प्राइम नंबर है, होता है। और n प्लस 20 46 है, यानी कि n की वैल्यू 26 है। तो यानी कि अगर आप n की जगह 26 रखेंगे यहां पे,
तो 43 का स्क्वायर बन जाएगा, जिसके एग्जैक्ट 3 फैक्टर होंगे, यानी कि n की जो वैल्यू है वो 26 है, बी ऑप्शन। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो एक छोटे से स्टेटमेंट पर भी अलजेब्रा नंबर सिस्टम मिक्स करके एक बहुत अच्छा सवाल क्रिएट किया जा सकता है, और ये आपको आने वाले पेपर में सीडीएस की परीक्षा में इसके आने की उम्मीद ज्यादा है। ठीक है भाई, तो एक छोटा सा कंसेप्ट था, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझाया, और मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते हफ्ते 2-3 ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट वाली वीडियो जो है आपको डेली रेगुलर दी जाए। ठीक है भाई, अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आया, आपको सवाल समझ में आए, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर छोड़ें। ठीक है भाई, धन्यवाद भाई।